हेलो बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी किसी ट्रायंगल में एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। और ये कंडीशन है हमारा कि कास ए और कास बी क्या है? इक्वल है। तो हमको ये शो करना है कि ये जो दोनों एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये भी दोनों क्या है? इक्वल है। यही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन 6। तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ए बी सी। तो लेट a triangle ABC in which angle A and angle B are acute and angle C is 90 डिग्री। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मानना है जिसमें एंगल C हमारा क्या है? राइट एंगल है, और एंगल A और B क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल को। ये जाएगा ABC। ठीक है। तो एंगल C को हम लोग क्या माना? राइट एंगल 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल A और इसको मान लेते हैं एंगल B। ठीक है। तो गिवन क्या दिया है हमारा? cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है। तो cos A इक्वल टू cos B ये दिया है। तो आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले फार्मूले में कि cos A इक्वल टू क्या होता है। इस फार्मूले को अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तो। मतलब हुआ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा? h बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, सेक हो जाएगा h बाई बी। और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, और कॉट हमारा क्या हो जाएगा? b बाई पी। तो यहाँ में सिर्फ ज़रूरत है कॉस के लिए। ठीक है। तो कॉस हमारा क्या है? b बाई एच। तो अब एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए ए सी हमारा क्या हो जाएगा? बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जिस एंगल को हम लेंगे उसके अपोजिट साइड वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल ए लेंगे तो इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये ए सी हमारा बेस हो जाएगा। और एंगल अगर बी लेंगे तो इसके सामने वाला ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो cos A इक्वल टू क्या है? ये हो जाएगा हमारा बेस अपान हाइपोटेनस, और cos B के लिए भी हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है। तो cos A के लिए बेस क्या होगा हमारा? AC। cos A के लिए बेस हमारा क्या होगा? AC। तो हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? ये वाला AB। और अगर एंगल B ले, ये वाला एंगल ले, तो इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा? BC। देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? BC। तो ये हो जाएगा BC अपान हाइपोटेनस, यही रहेगा AB। ठीक है। अब देखिए ये AB से AB कट गया, AB से भी कट गया, तो क्या बचा हमारा? AC इक्वल टू BC। क्या बचा? AC इक्वल टू BC, यानी ये AC और ये BC दोनों इक्वल हो गए। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है।
तो AC के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल A। यानी एंगल B और A इक्वल होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमें शो करना था। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, द एंगल ऑफ इक्वल साइड के अपोजिट जो होते हैं एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC के सामने हो गया B और BC के सामने हो गया A। तो यही हमें प्रूव करना था। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, यानी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।